राजधानी भोपाल में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एक भारत आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के साथ एकता और राष्ट्रीय एकजुटता का संदेश देने वाली यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने वल्लभ उद्यान स्थित सरदार पटेल पार्क से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए पौधारोपण किया। इस मौके पर सांसद आलोक शर्मा, विधायक भगवान दास सबनानी, महापौर मालती राय, पूर्व सांसद आलोक संजर, पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह और नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित थे। आदिवासी कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, साथ ही देशभक्ति के नारों से माहौल उत्साहपूर्ण बना रहा। इस अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पूरे देश में सरदार के कामों को स्मरण करने के लिए देश प्रदेश में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आजादी के लिए अंग्रेजों से संघर्ष, पाकिस्तान समेत षड्यंत्रों से देश को सुरक्षित रखा। इनके कामों को देश, विश्व और प्रदेश कभी नहीं भूल सकता। लेकिन ये हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री की भावना अनुसार ये 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश के अंदर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के अतीत में किए गए उस गौरवशाली कामों को पुनः स्मरण करने के लिए जगह जगह पदयात्रा निकाली जा रही है। विभिन्न कार्यक्रम करते हुए हमारी सरकार भी पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे सभी आयोजन का हिस्सा बन रही। यशस्वी प्रधानमंत्री के शब्दों में सरदार पटेल के जो गुणों के माध्यम से जिस प्रकार से उन्होंने विविधता में काम किया, आज़ादी के लिए अंग्रेजों से संघर्ष, आज़ादी के समय पाकिस्तान की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए देश को न केवल महफूज रखा बल्कि कई कारण से हमारे सभी प्रकार के योगदान से वर्तमान का मजबूत देश दुनिया के सामने अगर दिखाई दे रहा है तो उसकी बड़ी भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। ऐसे महापुरुष को स्मरण करते हुए हम सबको गर्व है। मेरी अपनी ओर से बधाई। एक बार हम सब बोलेंगे भारत माता की। अपने तिरंगे झंडे को सभी ऊपर रखें। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है और हमारे हरी झंडे दिखाने में माननीय इस क्षेत्र के सभी गणमान्य सांसद जी के कुशल समायोजन से और आज देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्पांजलि कर रहे हैं सरदार पटेल जी की प्रतिमा पर। एक मुख्यमंत्री जी का एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से हम सब अभिनंदन और स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। बहुत ही हमारे लिए गौरव के क्षण है। लगातार संकल्पों को सिद्धि दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। यूनिटी मार्च के पावन कार्यक्रम को सादर आग्रह को उन्होंने इस देश को एक करने का काम किया। 500 से अधिक रियासतों को मिलाया। अगर सरदार पटेल के हाथ में ये देश का नेतृत्व होता तो मोदी जी जो आज 11वें से चौथे नंबर की इकोनॉमी लाए हैं, शायद आजादी के बाद ही भारत, चीन और अमेरिका के समकक्ष होता। लेकिन देर से ही सही हम सरदार पटेल के उस अभियान को, उनकी बातों को नई पीढ़ी तक ले जाए और इस देश को दुनिया के बुलंदियों पे ले जाए। आप सबका वंदन करते हुए इस यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्र निर्माण के विजन से प्रेरित कार्यक्रम है। मैं इस अवसर पर आपको बताना चाहता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में सांसद अपनी अपनी लोकसभा में 3 दिन की पद यात्रा कर रहे हैं। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी जा रही है।
धन्य है लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने 562 रियासतों का विलय स्वतंत्र भारत में कराया। उन्होंने ऐसा करके अखंड भारत की नींव रखी। मैं इस अवसर पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को बताना चाहता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के हस्तक्षेप के कारण ही हमारा भोपाल 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुआ था। हमारी नई पीढ़ी को समझना चाहिए कि हमारा देश, हमारा वतन, हमारा मुल्क, हमारा हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, परंतु हमारा भोपाल 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुआ था। यहाँ पे भोपाल नवाब हमीदुल्ला की सल्तनत थी। भोपाल का नवाब नहीं चाहता था कि स्वतंत्र भारत के अंदर भोपाल का विलय हो। हैदराबाद का नवाब नहीं चाहता था, जूनागढ़ का नवाब नहीं चाहता था। तब जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के हस्तक्षेप के कारण आज हमारा भोपाल 1 जून 1949 को आजाद हुआ। हमारी ये पद यात्रा आज भोपाल शहर में निकल रही है।